औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम बेसिकली एक्सरे मेथड क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे कि जो उसकी एक्सरे ट्यूब होती है, इंस्ट्रूमेंट में जो एक्सरे ट्यूब होती है जो कि एक्सरे प्रोड्यूस कर रही होती है, सो हाउ इट विल एक्चुअली प्रोड्यूस द एक्सरे। सो बेसिक प्रिंसिपल हमने लेक्चर नंबर 6 में स्टडी कर चुके थे। अब हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि एक्सरे ट्यूब में किस तरीके से काम हो रहा होता है। सो जनाब, इसमें ये एक एनिमेशन है जिसमें हम ये से सीखेंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरीके से हो रही है। पहले आप इस वीडियो को एक दफ़ा देख लीजिए, फिर हम इस वीडियो को दोबारा से रन करेंगे। मैं बीच में आपको समझाता फिर। दिस इज़ द एक्सरे ट्यूब। इसमें बल्कि साथ साथ चलते हैं जनाब। ये एक्सरे ट्यूब बिल्कुल पैक थी। इसको अब हम इसको अनवाइल करके दिखा रहे हैं। एक्सरे ट्यूब में ये देखें कि दो टर्मिनल थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मींस कि ये वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग इट द वेरी हाई वोल्टेज, राइट। अच्छा, ये जब हमने एक्सरे ट्यूब को अनवाइल किया तो हमने यहाँ पे ये देखा कि कुछ स्ट्रक्चर, कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स एक्सरे ट्यूब के हमारे सामने आए। लेट अस फोकस ऑन दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन जनाब। हियर चलें। ये है हाई वोल्टेज सप्लाई। तो हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई इसको बेसिकली अप्लाई की। दिस इज़ द लेड शील्डिंग। हाँ, ओके, दिस इज़ वैक्यूम चैम्बर। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए कि लेड शील्डिंग क्यों है। ये बेसिकली हम ये देखेंगे कि इसके जो कंपोनेंट हैं उनके मेन पर्पसेस क्या हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक वैक्यूम चैम्बर है। इस वैक्यूम चैम्बर में अगर हम नोट करें तो ऑल द कंपार्टमेंट्स आर बेसिकली इन द वैक्यूम चैम्बर। तो ये वैक्यूम चैम्बर में क्यों है अभी हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये कैथोड फिलामेंट है, ठीक है। ये कैथोड फिलामेंट में जो हाई हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे, ये एनोड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फिलामेंट से एंड ये एनोड के ऊपर अटैक करेंगे। एंड दिस इज़ अ फिल्टर। जो हम फिल्टर की बात करें ना ब्रेमस्टॉलिंग इंटरेक्शन के लिए, तो ये फिल्टर है। चलें, कैथोड फिलामेंट। तो कैथोड फिलामेंट बेसिकली आर द रिच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट आउट होंगे। सो बेसिकली द पर्पस ऑफ द कैथोड फिलामेंट इज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन वी अप्लाई द वेरी हाई वोल्टेज बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, व्हाट विल हैव, सो इसमें फिलामेंट ऑफ द मेटल विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसे फिलामेंट इस्तेमाल किए जाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, अदरवाइज वही मेल्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो फिलामेंट इज़ बेसिकली हीट जब होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट आउट होते हैं फ्रॉम द फिलामेंट। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड थर्म आयोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन भी कहते हैं। तो रेट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली उसके करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा करंट अप्लाई करेंगे उतने ही नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट आउट होंगे। हाई वोल्टेज फील्ड, जो दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, इट इज़ बेसिकली टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कैथोड और एनोड। ठीक है जनाब। तो कैथोड और एनोड के दरमियान हाई वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेलरेट हों टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए कैथोड से और ठीक है हाई वोल्टेज है अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सेलरेट करवाया इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स द एनोड। दैट इज व्हाई वी आर अप्लाइंग द वेरी हाई वोल्टेज। नाउ वैक्यूम चैम्बर, व्हाई वी आर पुटिंग द एनोड एंड कैथोड इन द वैक्यूम चैम्बर। So the purpose of the vacuum chamber is to remove the obstruction to the electrons. It means कि जो electrons move कर रहे हैं वहाँ बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, किसी किस्म की रुकावट ना है। तो बीच में एयर अगर होगी तो उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, हमें मालूम है। सो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बड़ा एक मॉलिक्यूल होता है, उससे क्या होगा कि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाएंगे जब व्हेन दे स्ट्राइक विद द एयर मॉलिक्यूल।
सो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, हम उसको उसमें से एयर को इवैक्यूएट कर देते हैं. तो therefore we are just creating the vacuum into the chamber. ये अनस्कैटर्ड पाथ है और बाकी जो है ये इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड हो गए हैं. अच्छा, तो ये चैम्बर ग्लास का चैम्बर है जो कि इवैक्यूएटेड है फ्रॉम दी मोस्ट ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर. सो इलेक्ट्रॉन्स आर अनऑब्स्ट्रक्टेड जो है मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड एंड विद द हाई काइनेटिक एनर्जी. इसकी काइनेटिक एनर्जी मुतासिर नहीं होगी. Anode, it is basically the target material. The frequency of the X-ray will depend on this target material and the purpose is to eject out the electron or X-ray photon. ठीक, तो ये इसके पीछे के उसे कंपार्टमेंट्स हैं, रोटर मोटर वगैरह लगी होती है. खैर, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आया, उसने अटैक किया, ठीक है, ओके फाइन. व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द एनोड. जब जैसे कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन डीएसिलेट हो गया. उसके नतीजे में व्हाट विल हैपन? द इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द एक्स-रे ऑन द हीट. बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और एक्स-रे फोटोन लिबरेट होते हैं. सो इसको हम रोटेट करते हैं. ये रोटर मोटर इसको रोटेट कर देता है ताकि जो है वो बेसिकली उसके में से आपके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं दोनों तरफ से वो हीटअप ज़्यादा ना हो और कूलिंग का प्रोसेस रहे. सो इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल. जैसे यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिखाते चले जा रहे हैं कि मॉलिब्डेनम, पहले टंगस्टन पे मॉलिब्डेनम, फिर सिल्वर, सबके डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हासिल हो रही हैं. बेसिकली इट विल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द मटेरियल. अच्छा, लेड शील्डिंग हमने क्यों की? हमने इसको पूरा शील्ड क्यों किया था लेड के मटेरियल से? क्योंकि जो स्ट्रे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक्सरेज हैं, उनको कैप्चर किया जा सके. तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना स्कैटर्ड हो रहे थे, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो इससे एक्सरे भी जो बाहर निकली होती हैं सराउंडिंग में हर डायरेक्शन में, उनको कैप्चर किया जा सके और एक ओरिएंटेड एक्सरे से प्रोड्यूस किया जा सके. इसलिए लेड की शील्डिंग है वो, ये तमाम जो लेड की शील्डिंग वो कैप्चर कर लेती हैं. क्योंकि आयनाइजेबल होती हैं तो बहुत ही हार्मफुल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी और एक्सरेज भी. देयरफॉर ये लेड की शील्डिंग से उनको तमाम इलेक्ट्रॉन्स और एक्सरे को कैप्चर कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं रेडिएशंस. हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये बात की जाए कि भाई ग्लास की हमने लेड शील्डिंग क्यों नहीं की, हमने लेड की शील्डिंग क्यों की? क्योंकि लेड का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि उसमें हायर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो उसकी वजह से दे विल कैप्चर द इलेक्ट्रॉन्स. जबकि सिलिकॉन्स में से तो सराउंडिंग से वो सेंटर से वो पास भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन से विदाउट एब्जॉर्बिंग द इलेक्ट्रॉन्स और द एक्सरेज. सो देयरफॉर द हाई प्रोबेबिलिटी होती है रेडिएशंस की, ताकि वो इंटरेक्शन कर सके विद द न्यूक्लियस और इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द हायर डेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. सो अच्छा, ये विंडो जो है ये शील्डिंग की विंडो खुली हुई होती है जो पेशेंट की एक तरफ होती है. यहाँ पे हम पे दैन फिर फिल्टर यूज़ करते हैं. तो फिल्टर से क्या होता है कि जो हाई एनर्जी के हैं वो पास आउट हो जाते हैं, लो एनर्जी के जो फोटॉन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ये देखिए, हाई एनर्जी के आया, ये पास आउट हो रहे हैं और लो एनर्जी के जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लो एनर्जी जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ में, सही है ना, तो लिहाजा उनकी कोई यूज़फुल कंट्रीब्यूशन वगैरह नहीं है. तो इसीलिए जो लो एनर्जी के फोटॉन्स हैं वी हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ द लो एनर्जी फोटॉन्स, और हाई एनर्जी के जो फोटॉन्स हैं वो पास आउट हो जाते हैं फिल्टर से. ये एल्युमिनियम की शीट होती है, थिन शीट होती है बेसिकली फिल्टर, जो लो एनर्जी को नहीं पास होने दे रही और हाई एनर्जी को पास होने दे रही है. सो इन दैट वे व्हाट विल हैपन, लुक एट हियर, ये देखिए ये स्पेक्ट्रम आया. अनफिल्टर्ड स्पेक्ट्रम में ब्रह्मस्ट्रॉलिंग फिल्ट्रेशन ज़्यादा है, और फिल्टर्ड स्पेक्ट्रम में देखें ये लो एनर्जी के फोटॉन जो हैं एब्जॉर्ब हो गए, तो हमारे पास हाई एनर्जी के, ये देखें लो एनर्जी के फोटॉन जो हैं एब्जॉर्ब हो गए और हाई एनर्जी के फोटॉन जो है पास आउट हो गए. तो हमारे पास जो वाइट बैकग्राउंड है स्ट्रे रेडिएशन ब्रह्मस्ट्रॉलिंग इन डायरेक्शन का वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो फिल्टर हो जाता है.
सो दिस इज़ द एक्सरे बेसिकली ट्यूब, एक्सरे ट्यूब। यहाँ पे देखें कैथोड, क्या मकसद था कैथोड फिलामेंट का, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाँ, हाई वोल्टेज का क्या मकसद है, एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स पर्पस। वैक्यूम चैम्बर का पर्पस क्या है, रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शंस। एनोड टारगेट का मकसद क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का विद हाई काइनेटिक एनर्जी, एक्सरे फोटॉन्स। लेड शील्डिंग, एब्जॉर्ब द रेडिएशंस, रेडिएशंस एंड द एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिल्टर का मतलब एब्जॉर्ब लो इलेक्ट्रॉन्स, photons, low energy photons. So this is all about the instrumentation of the X-ray tube. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एक्सरे के कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।